आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज की बड़ी खबर ये थी कि भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ज्वाइन किया चिराग पासवान के समक्ष। सुबह से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब वो ज्वाइन कर रहे थे पार्टी, उस समय भी पल पल की तस्वीरें ब्रेकिंग बिहार ने आपको दिखाया। अभी हम आपको दिखाएंगे कि अरुण कुमार ने और चिराग पासवान ने करीब 15 मिनट से 20 मिनट तक सभा को वहां संबोधित किया। डॉक्टर अरुण कुमार ने आज मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लगाया कि जिसे हमने मुख्यमंत्री को सृजन के लिए, बिहार के सृजन के लिए चुना, वही सृजन घोटाला कर बैठा। और भी बहुत सी बातों अरुण कुमार ने कही है, आपको सुनाते हैं। पहले ये वो सुनिए कि सृजन पर लेकर डॉक्टर अरुण कुमार ने क्या कहा। और जिस व्यक्ति को हम लोगों ने सृजन का व्यक्ति समझा, सृजन के लिए नेतृत्व सौंपा, वह सृजन घोटाला का अधिकारी बन गए, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिना नीतीश कुमार की सत्ता को समाप्त किए बिहार का विकास संभव नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये क्षमता आप तमाम साथियों में है, बदल सकते हैं। हमारी बेचैनी ये थी कि लोजपा को भी हम एक बार तोड़े हैं। बेचैनी थी कि नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाना चाहिए और सत्ता में बैठा करके परिवर्तन के धार को मजबूत करना चाहिए। लेकिन हमें तुरंत 1 साल के अंदर नालंदा से नीतीश कुमार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ना, और मैंने इसलिए चुनौती स्वीकार की कि जो मैनेजर थे नीतीश कुमार के, जो चपरासी थे, कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने लगे और कार्यकर्ता की संस्कृति समाप्त होने लगी। संघर्ष का वो रास्ता टूटने लगा। तो हम चुनौती स्वीकार किए और नालंदा में हमने कहा था, नीतीश कुमार जी आप जितने बड़े ताकतवर हों, तो उस समय हमारे साथियों ने भी कहा कि ये बड़ा जिद्द भरा काम है। लेकिन हम अपने साथियों का आज शुक्रगुजार हैं कि नालंदा में भी हमने उनके छाती पर मूंग दलने का काम किया। हमने कहा था लड़ाई हमसे होगी और नहीं होगी तो मैं चाकरी करूंगा। नालंदा के लोगों ने गया बाबू 3 बार के सांसद को नीतीश कुमार जाकर के पैर पकड़े कि भूमिहार का वोट कट जाए, और जितने भूमिहार लीडर थे ये सब लोग हमारे खिलाफ वहां कैंप कर रहे थे। जो हमारे बड़े मित्र भी थे उन्होंने भी पूछा, हमने कि जरूर जाइए, एक बार जरूर जाइए। तो वैसे साथी हैं जो नालंदा में, आज अशोक सेन हमारी पार्टी में हैं लेकिन कभी कार्यक्रम में नहीं आते हैं, आज आए हैं और बड़े मन मिजाज उनका बुलंद है। बरहमपुर, शाहबाद और बक्सर में लोग जानते हैं मार्कंडेय सेन और अशोक सेन परिवार को। ये फॉरवर्ड ब्लॉक में थे और हमने पार्टी में लाया था, लेकिन कभी सक्रिय नहीं रहे। वो भी आए हैं कि नहीं, जाते जाते चिराग जला के गए। तो हुआ और लड़ाई हमसे हुई, सेकंड हम हुए। जिसको पहलवान ये मानते थे, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ममुहर में, सबलपुर में 750 वोट हमको और 7 वोट नीतीश कुमार।
जबकि 3 घंटा जाके बैठे थे, हम तो 30 मिनट भी नहीं रहे। तो लड़ाई हुई है, लेकिन वो परिणति तक नहीं जा रहा है, छल छद्म से कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। और जब एक नौजवान लड़ रहा है तो हमारे जैसे लोगों को साथ देना चाहिए। उद्देश्य यही था, बिहार को जो गालियां मिलती हैं, जिसका एक उत्कृष्ट इतिहास है, या बिहार कोई राज्य नहीं, बिहार भारत है। तो आपने सुना सृजन को लेकर अरुण कुमार ने क्या कहा। बालू और दारू की सरकार है, ये कहा अरुण कुमार ने। और उन्होंने यह भी कहा कि 12,000 करोड़ का अवैध कारोबार शराब के धंधे में हो रहा है, और सरकार के ही हाकिम जो है वह शराब पीते हैं, इस पर कोई रोक नहीं लग पा रही। इस बिहार का नायक जो है, पूरा मंत्रिमंडल का अधिकांश लोग पियक्कड़, अधिकांश अफसर पियक्कड़, और कानून इसलिए कहा कि 12,000 करोड़ रुपया अवैध कमाई हो रही है सत्ता संपोषित तरीके से। ये दारू और भालू की सरकार है। रातों रात स्वप्न हो गया नीतीश कुमार जी को, गांव गांव पंचायत तक। सत्यानंद भाई हैं, सब हम लोग काम किए हैं साथ, तो गांव गांव तक दारू पहुंचाया, और रात में संकल्प बुद्ध की तरह इनको ज्ञान हो गया, दारू अब बंद कराना चाहिए। जिसका केमिस्ट्री, बॉडी का केमिस्ट्री बदल गया, उसको एक कैसे चेक कर सकते हैं। तो हुआ कि समाज सुधार कराया जाए। तो समाज सुधार कैसे किया जाए? वाइस चांसलर का पद बेचा जा रहा है, शिक्षक का पद बेचा जा रहा है, आचार्य दंडित हो रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, और समाज सुधार करेंगे। समाज सुधार का एक ही माध्यम है विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, और ये सब अंतिम सांस ले रहा है। तो आज चिराग जलाने की जरूरत है। और इन लोगों ने इतना बड़ा अन्याय किया, जिनको कोई जानता नहीं था, जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। रामविलास पासवान जी ने उपकृत कर दिया। बाकी इनके परिवार का मामला है, मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन पूरा राज्य जानता है। तो ऐसा कम से कम घर में जो परिवार है उसको यह समझना चाहिए था, किस विचार के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए एक ऐसे व्यक्ति का संकल्प आप दूर दूसरित कर रहे हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया। रामविलास जी के समय में सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, और उसे आप खंडित कर रहे हैं। तो ये मंच से लेकर के नीचे तक के लोग, सब लोग जानते हैं कि क्या क्या अन्याय हुआ। उस समय मैं आगे आया, आगे इसलिए आया कि यह न्याय है, यह न्याय है। नीतीश कुमार जी बहादुरी समझ रहे थे, लेकिन ये कायरता है। और आज बिहार पूरा खड़ा है, आशा की दृष्टि से देख रहा है, एक संकल्प के साथ खड़ा है, हम चिराग जलाएंगे। तो भारतीय सब लोग पार्टी का अध्याय यहां आज समाप्त होता है। और ये सारी ताकत, सारी ऊर्जा, पूरा जो अराजक की स्थिति है, इस कठिन दौर में पूरी ताकत के साथ नौजवानों को, बुजुर्गों को और तमाम साथियों को एक संकल्प के साथ आज से हम चिराग को इतनी ताकत देंगे, अपने जीवन का एक एक क्षण उसमें लगाएंगे, ताकि परिवर्तन का धार तेज हो जाए। और चिराग पासवान ने भी अपने संबोधन में बिहारी युवा, खास करके बिहार के युवकों को केंद्रित कर रखकर अपना भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आपने सुना है कि दिल्ली से, मुंबई से कोई भी व्यक्ति बिहार में रोजगार के लिए आता है, लेकिन यहाँ के लड़के, यहाँ के युवा क्यों जाते हैं बाहर? क्या इस पर सरकार को इतने दिनों के बाद भी कोई ध्यान नहीं देना चाहिए?
आखिर यहाँ के लड़के क्यों जाते हैं बाहर? आप सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा। सबसे ज्यादा बीत गए। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, पर फिर कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते प्रदेश बने और दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? नहीं। कभी कोई बंबई का लड़का बिहार आया है रोजगार के लिए? नहीं। तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए युवा खड़े हैं। मैं देखता हूं दिल्ली बंबई जाते हैं, वहां पर बेंगलोर जाएंगे, गुरुग्राम जाएंगे, नोएडा जाएंगे, तमाम दूसरे प्रदेशों में जाएंगे और रोजगार करेंगे, बेहतर रोजगार करते हैं, उद्यमी बनते हैं। दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो यही बिहार का युवा 150, 500 आदमी को रोजगार देने के काबिल बनता है, पर वही युवा जब बिहार में रहता है तो उसको वो सुविधाएं नहीं मिलती, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपने आप को या अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। मैं देखता हूं महिलाओं को, बुजुर्गों को दिल्ली में जाकर एम्स के सामने दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई ये स्वास्थ्य सेवा हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती? पर विडंबना है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं एक मोतियाबिंद जैसे छोटे से ऑपरेशन के लिए, भैया कैटरेक्ट का ऑपरेशन कितना बड़ा ऑपरेशन होता है, छोटा सा ऑपरेशन, पर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं अपने कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाते हैं 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके, तो स्वाभाविक है कि उस प्रदेश के हालात क्या है स्वास्थ्य को लेकर, और जो कि प्रमाणित भी हो गया। मुजफ्फरपुर में भैया बताइए, बाईं आंख में मोतियाबिंद था, दाईं आंख का आपने ऑपरेशन कर दिया, और जिस आंख का आपने ऑपरेशन किया उस आंख को निकालना पड़ा। ये हमारे स्वास्थ्य की हकीकत है बिहार में। और उसके बाद लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे दावे करते हैं कि भैया हमने विकास के लिए इतना कुछ किया, इतना काम किया। कुछ लोगों को तो काम दिखता ही नहीं है, कुछ लोगों को तो बस बोलने की आदी होते हैं, बोलते रहते हैं, काम नहीं दिखता। अरे भैया विकास करते तो हम भी आपकी तारीफ करते मुख्यमंत्री जी। आप सिर्फ अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और बिहारी होने के नाते आप मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। पर आप मुझे मौका तो दीजिए कि मैं आपकी तारीफ करूं। आप मौका तो दीजिए कि कोई बिहारी गर्व से बोल सके कि हाँ भैया मैं बिहारी हूं। आज आपने बिहारी शब्द को गाली बना दिया। हकीकत है, आप दिल्ली बंबई किसी भी प्रदेश चले जाइए, वहां पर बंबई में मैं रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, देखा है मैंने किस तरीके से बिहारी शब्द को गाली बनाकर वहां पर बिहारियों पे लाठियां चलाई जाती हैं। बिहारी शब्द को इतने अपमानित तौर पर लिया जाता है, और इसीलिए उस दिन मैंने संकल्प दिया था कि मैं अपने नाम के आगे मैं बिहारी लगाऊंगा। आज आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल, फेसबुक, कहीं में भी चले जाइए, हर एक जगह मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाया है, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं, और हर मन से मैं गर्व से बोलता हूं कि मैं बिहारी हूं, और ये गर्व, ये गौरव, ये सम्मान मैं हर बिहारी के आंखों में देखता हूं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर बांटने का आरोप लगाया है, भिन्न जातियों में बांटने का आरोप लगाया, और भी क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा। उसी मुखिया ने हमें जातियों में बांटने का काम किया। बांटिए मुख्यमंत्री जी, हमें उससे भी एतराज नहीं है, जितना बांटना बांटिए, बांटने का ही काम आपने आज तक किया है। पर बांटने के बदले में अगर आप बिहार को उसका उचित सम्मान दे जाते हैं, भाई को भाई से अलग करते हुए दोनों भाइयों को अगर स्थापित कर जाते, तो हम फिर भी मानते कि भैया चलिए आपने भाई को भाई से अलग किया, हमें जातियों में बांटा, पर बदले में कम से कम हमें कुछ तो मिला। पर यहाँ आपने सिर्फ बांटने की राजनीति की, अपने वोट बैंक के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, किस किस चीज में नहीं बांटा आपने हमें? जातियों में तो बांट। शराबबंदी को लेकर भी चिराग पासवान काफी मुखर दिखे, और उन्होंने क्या कहा शराबबंदी को लेकर, ये सुनिए आप। हम शराबबंदी कानून लेकर आए, ये बहुत अच्छी बात है। उस वक्त मैं विपक्ष में था, विपक्ष में होने के बावजूद मैंने मुख्यमंत्री जी के इस कानून का समर्थन किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री जी लालू जी के साथ गठबंधन में, महागठबंधन की सरकार थी। अगर मुझे ठीक से याद है, लगभग 2016-17 की बात है, जब 16 में ये कानून लेकर आए थे, और उस वक्त हम लोग एनडीए का हिस्सा थे, ये महागठबंधन में थे। उस वक्त विपक्ष में रहने के बावजूद मैंने शराबबंदी कानून का मैंने समर्थन किया था, क्योंकि मैं मानता हूं कि शराबबंदी खास तौर पर बिहार जैसा प्रदेश, भैया
जहां पे शिक्षा का इतना अभाव है, और उसके भी जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 16 साल में शिक्षा को इन्होंने बद से बदतर कर दिया। जहां भवन है वहां पे बैठने के लिए नहीं है, जहां पे बैठने के लिए वहां पे शिक्षक नहीं है, जहां पे शिक्षक है उनकी खुद की पढ़ाने के हालात कैसे हम सब जानते हैं। तो एक ऐसा राज्य जहां पे शिक्षा का इतना अभाव है, वहां पर जरूरी है शराबबंदी कानून हो, क्योंकि लोगों को इसके क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे में हम लोग समर्थन करते हैं आपके शराबबंदी कानून का, पर आज तो ऐसा लग रहा है कि इस कानून के अलावा बिहार प्रदेश में और कुछ नहीं है करने के लिए। सब कुछ पूरी तरीके से संपन्न हो गया, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सब बढ़िया हो गया। ले देखे अगर कोई एक काम बचा है तो सिर्फ शराबबंदी। पिछले साल भर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, उसको लेकर बैठक, उसको लेकर समीक्षा, उसको लेकर शपथ दिलवा रहे हैं, उसको लेकर अधिकारियों को, डॉक्टर्स को पकड़ रहे हैं, इंजीनियर्स को पकड़ रहे हैं। भैया अगर साल 1.5 साल से इतनी तत्परता दिखाने के बाद भी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक कानून धरातल पर नहीं उतर सकता, और वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी, तो जिस व्यक्ति से एक कानून धरातल पर वो नहीं उतार सकते, वो प्रदेश को आगे विकास की राह पर क्या लेकर जाएंगे, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को कल की तारीख में कोटा नहीं जाना पड़े। कोटा की विडंबना देखिए भैया, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान में। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? चिराग पासवान ने कहा कि 2005 में जब सरकार बनी थी उस समय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का कहना था कि जो भी बिहार के लोग बाहर हैं उन्हें 10,000 5,000 के रोजगार के लिए बाहर नहीं रहने देंगे और सभी बिहारियों को बाहर से बिहार लाएंगे। लेकिन इतने साल के शासन के बाद भी क्या वो बिहार में बिहारियों के लिए कुछ कर सके? सुनिए क्या कहा चिराग पासवान। पढ़ने के लिए वो बच्चा बच्ची बाहर जाता है, वहीं पे पढ़ाई करता है, वहीं पे रोजगार करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है, और उसके बाद होली, दिवाली, छठ पूजा में कभी गाहे बगाए अपने घर गांव वापस आया तो आया, नहीं तो उसके बाद वहीं पे बस के रह जाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, याद है मुझे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है, मुख्यमंत्री जी का सपना था ये, कि जितने पलायन किए हुए लोग हैं, जितने बिहारी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, कि मैं उन सबको वापस लेकर आऊं। जो मुख्यमंत्री अपने ही सपने को पिछले 16 साल में पूरा नहीं कर सके, वो हम लोग के सपने को क्या पूरा करेंगे, इस पर भी हम लोग को मंथन करने की जरूरत है। साथियों, मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है, एक ऐसे व्यक्ति का खून है जिन्होंने अपने सिद्धांतों के सामने, जिन्होंने अपने विचारों के आगे कभी भी उन्होंने किसी के साथ समझौता नहीं किया। आज की तारीख में जब व्यक्ति छोटे से छोटे पद पर भी इस्तीफा देने से पहले 100 बार सोचता है और उसके बाद भी शायद वो हिम्मत नहीं कर पाता, ऐसे में मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया, पर अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो आपने देखा किस तरह से चिराग पासवान और अरुण कुमार वर्तमान सरकार पर आक्रामक दिखे और बहुत से मुद्दों पर इन्होंने सरकार को घेरने का काम किया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग बिहार।